हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका इफ एल्स इफ लैडर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में पढ़ लिया और सिंपल इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है। देखिए इफ एल्स इफ लैडर, लैडर मीन्स होता क्या है, सीढ़ी। तो सीढ़ी में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए सीढ़ी में हम ऊपर तक क्लाइंब कर पाते हैं। तो ऐसे सेम एज इफ एल्स इफ लैडर में भी हम क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ का एक सीढ़ी बनाते हैं। सीढ़ी बनाने का मतलब कि हम इफ एल्स देन एल्स के साथ अनदर इफ, देन फिर उसका एल्स, फिर उसके साथ अनदर इफ, फिर उसका एल्स, फिर उसके साथ अनदर इफ। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को अरेंज करते हैं, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, इफ एल्स इफ का एक सीढ़ी की तरह बन जाए, लैडर बन जाए, है ना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कितने होते हैं, जैसे इफ एल्स में सिर्फ 2 ग्रुप था, दोनों ग्रुप सिंगल कंडीशन पर डिपेंड था। यहां पर क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स होंगे और हर ग्रुप एक एक कंडीशन पर डिपेंड होगा और उसका कंडीशन किसी अनदर कंडीशन पर डिपेंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सिचुएशन, 3 ग्रुप है, एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 कहता है कि पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, लेकिन ग्रुप 2 कहता है कि नहीं, सेम कंडीशन जब फॉल्स होगा तब हम एग्जीक्यूट होंगे, बट मेरे लिए भी एक और अनदर से कंडीशन, एक अलग से कंडीशन टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कंडीशन मतलब पहला वाला जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बल्कि हमारे लिए एक और अलग से उसके फॉल्स होने पर ही हम एग्जीक्यूट होंगे, बट एक अलग से एक और कंडीशन ट्रू होना होगा तब हम एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो जाता है तो फिर मैं एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा। इस तरह से फिर अगला जो स्टेटमेंट होता है वो कहता है कि ऊपर वाले दोनों कंडीशन जब फॉल्स होंगे तब मैं एग्जीक्यूट होऊंगा और या फिर मैं एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ लैडर। जैसे अब इसको समझते हैं, इसका सिंटेक्स, इसका थोड़ा सा हम फ्लो डायग्राम देखते हैं। देखिए फ्लो डायग्राम क्या होगा, पहले हमारे पास एक इफ आएगा, इफ विथ सम कंडीशन, है ना, ये हमारे पास आएगा। ये हम किसको पढ़ रहे हैं, तो ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है हमारा इफ, है ना। क्या है हमारा टॉपिक, इफ एल्स इफ लैडर। इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, है ना। क्या हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंडीशन आया, एक कंडीशन इफ विथ सम कंडीशन, है ना। अब ये कंडीशन आइदर क्या होगा, ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। ट्रू होने के केस पर एक ग्रुप हमारा जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक ग्रुप होगा, ग्रुप 1 मान लीजिए, ये है ग्रुप 1, और ये इस ग्रुप में स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 2 एंड सो ऑन एन। इसी तरह ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, सपोज ये कंडीशन किसी समय फॉल्स होता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट कोई एक ग्रुप अनदर ग्रुप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि यहां पर एक और कंडीशन टेस्ट होगा। इफ विथ ये कंडीशन 1 है तो ये कंडीशन 2 होगा और ये फिर टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट होगा तो ये भी इधर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो एक अनदर ग्रुप जो होगा ग्रुप 2 वो एग्जीक्यूट होगा। ग्रुप 2 के पास भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, 1 है ना, स्टेटमेंट 1 एंड सो ऑन। कितने होंगे स्टेटमेंट, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हो सकता है कि ये फॉल्स हो, फिर से एक कंडीशन हो, है ना, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, अब ये कंडीशन भी आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ट्रू होने पर एक अनदर ग्रुप एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप 3, जिसके पास भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड सो ऑन, स्टेटमेंट n। इस तरह से एक ग्रुप इसके पास भी होगा। इसी के फॉल्स होने पर हो सकता है कि डायरेक्ट फिर कोई कंडीशन ना हो, या फिर हो सकता है कि और भी इस तरह से कंडीशन हो, और उसके बाद लास्ट में एक हमारे पास इफ और कंडीशन नंबर n। ठीक है, कंडीशन नंबर क्या हो, n। अब इस कंडीशन के भी ट्रू होने पर क्या होगा, एक ग्रुप एग्जीक्यूट होगा जो ग्रुप n होगा, ग्रुप n, जिसके में स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड सो ऑन, स्टेटमेंट n। और इसी के फॉल्स होने पर भी एक ग्रुप एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है ना, जिसमें स्टेटमेंट होंगे। ये भी एक ग्रुप होगा, ग्रुप n+1, इसमें भी स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, और ये इसके फॉल्स होने पर। तो इस तरह से अब ये क्या होगा कि आइदर ये अगर एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा,
डायरेक्ट बाहर, कंट्रोल को क्या कर देगा, डायरेक्ट बाहर। अगर ये ग्रुप एग्जीक्यूट होता है तो ये भी कंट्रोल को बाहर करेगा, ये एग्जीक्यूट होता है तो ये भी कंट्रोल को, इसी तरह ये भी, और अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ये भी कंट्रोल को बाहर करेगा। तो इस तरह का कुछ फ्लो डायग्राम होता है हमारा किसका, इफ एल्स इफ लैडर का। इसमें देखिए मल्टीपल कंडीशन चेक होते हैं और हर कंडीशन के ट्रू होने पर एक ग्रुप डिपेंड होता है, और वो खुद एक जो कंडीशन है वो किसी दूसरे कंडीशन के फॉल्स होने पर डिपेंड है। मतलब इसमें क्या होगा, अगर कोई कहता है कि ग्रुप 3 एग्जीक्यूट हो रहा है, इट मीन्स कि इसके लिए ग्रुप 1 के लिए जो कंडीशन लिखा हुआ था, यानी कंडीशन 1 को फॉल्स होना होगा, कंडीशन 2 को भी फॉल्स होना होगा और कंडीशन 3 को ट्रू होना होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाता है तो हमारा ग्रुप 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहीं से कंट्रोल हमारा बाहर निकल जाएगा, और बाकी के ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आपका ये जो इफ है ये अगर फॉल्स हो जाता है तो उस केस में हमारा ये इफ एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसके एल्स में आएगा, और एल्स में आने पर ये वाला इफ हमारा जो है ये चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इट मीन्स कि हमारा ग्रुप 2 एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल को बाहर कर देगा, और फिर इसके नीचे जो फर्दर स्टेटमेंट्स हैं और ग्रुप्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब ये खुद एक कंडीशन है और जो कि एक फर्स्ट वाले कंडीशन के एल्स में डिपेंड है। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तो कभी भी ये कंडीशन टेस्ट नहीं होगा। एज सो ऑन हमारा क्या होगा, हमारा कंडीशन 3 तभी टेस्ट होगा जब हमारा कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों फॉल्स होगा, क्योंकि ये फॉल्स होगा तभी कंट्रोल यहाँ आएगा और ये फॉल्स होगा तब कंट्रोल यहाँ आएगा। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल किया जाता है इफ एल्स इफ लैडर के थ्रू। अब इसका हम लोग सिंटेक्स देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से, इफ विथ सम कंडीशन 1, इसके साथ अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे तो कर्ली ब्रेस लगाएंगे, और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर इसका एल्स स्पेस देके फिर इफ विथ कंडीशन 2, ठीक है, इसके साथ एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 2, ग्रुप है तो ग्रुप बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर ये एल्स किसका है भाई, तो ये एल्स है इस इफ का, और इसके साथ भी इफ लगा हुआ हो सकता है, कंडीशन 3 है ना, इसके साथ भी स्टेटमेंट होगा, या ग्रुप है तो ग्रुप बनाएंगे, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट लिखेंगे। इसी तरह एंड सो ऑन चलता जाएगा, और एक लास्ट एल्स होगा जिसके साथ इफ विथ सम कंडीशन n, इसके साथ स्टेटमेंट होगा, है ना, और इसके बाद इसका एल्स, ये एल्स किसका है, इस इफ का है, और इसके साथ एक स्टेटमेंट होगा या ग्रुप होगा। ठीक है, इस तरह का सिंटेक्स होता है हमारा इफ एल्स इफ लैडर का। ये क्या होगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो कंट्रोल इस ग्रुप में ट्रांसफर करेगा, और इस ग्रुप को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल क्या हो जाएगा, आउटसाइड निकल जाएगा। कंट्रोल कहाँ निकल जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट पूरे के बाहर। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाएगा इस एल्स के पास। अब ये एल्स डायरेक्ट इस स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस एल्स के साथ एक और इफ लगा हुआ है। तो ये इफ आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो कंट्रोल इस ग्रुप में ट्रांसफर किया जाएगा और इस ग्रुप को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर निकलेगा। लेकिन सपोज ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो ये अपने वाले एल्स के पास ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को। इस एल्स के साथ भी कंडीशन लगा हुआ, सो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट नहीं करने पाएगा, ये कंडीशन टेस्ट होगा। ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ या फिर फॉल्स होगा, अगर ट्रू होता है तो ये अपने ग्रुप को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल को बाहर करेगा, बट अगर फॉल्स होता है तो अपने एल्स पर। इसी तरह एंड सो ऑन आएगा, यहाँ पर भी कंट्रोल वो आएगा जब इसके ऊपर वाले सभी कंडीशन फॉल्स होंगे, और यहाँ पर ये क्या होगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो ये इस ग्रुप एग्जीक्यूट होगा और बाहर होगा, और फॉल्स होता है तो ये इस एल्स में आएगा, और इस एल्स के साथ चूंकि कंडीशन नहीं है तो ये डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल को बाहर कर देगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये फ्लो चलेगा किसमें, इफ एल्स इफ लैडर में। अब इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको।
देखिए इसमें क्या होगा, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका एक प्रोग्राम देखिए, सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे सपोज आपको क्या मिल सकता है कि आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर्स, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। जैसे राइट अ प्रोग्राम इंटर 3 नंबर्स, है ना। फाइंड एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट, है ना, फ्रॉम देम। तो कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कितने नंबर लेंगे, पूरा प्रोग्राम हम नहीं लिख रहे हैं, जो मेन हमारा लॉजिक है सिर्फ वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी पूरे प्रोग्राम के लिए आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, क्लास क्रिएट करना होगा, मेन फंक्शन क्रिएट करना होगा, स्कैनर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, वो सब कुछ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 वेरिएबल लेंगे, एक n1 n2 एंड n3। इनमें इनपुट लेने के लिए हमको मैसेज डिस्प्ले करना होगा 1 by 1। तो प्रिंट हम एक ही बार मैसेज डिस्प्ले कर दे रहे हैं कि इंटर 3 नंबर्स। इनपुट किस में लेंगे, n1 में कैसे लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट int, देन n2 में sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पर sc क्या है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर कैसे बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब ये n2 n1 और फिर n3 में इनपुट लेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरह से तीनों वेरिएबल में हमारा इनपुट हो गया। अब इनपुट लेने के बाद इन तीनों वेरिएबल में हमको क्या करना, फाइंड करना ग्रेटर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3। हमने क्या किया, n1 को पिक किया, वैल्यू ऑफ n1, और उसको n2 और n3 दोनों के साथ कंपेयर कर लिया। अगर इन दोनों कंपेरिजन में ये ट्रू आता है तो ये एंड हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमको ट्रू रिटर्न में दे देगा। जैसे ट्रू रिटर्न आया मीन्स n1 इज ग्रेटेस्ट, तो हम यहाँ पर प्रिंट क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n1 का वैल्यू इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। यहाँ वैल्यू प्रिंट होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। बट अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसके फॉल्स होने का मतलब कि n1 बड़ा नहीं है। बट अब हम इसके एल्स में आएंगे और डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि n2 इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि अभी n2 हो सकता है कि n3 भी बड़ा हो। तो हम यहाँ पर फिर से हमको क्या लगाना पड़ेगा, फिर से कंडीशन टेस्ट करना होगा n2 के लिए, इज ग्रेटर देन n1 एंड इज ग्रेटर देन n3। अब कोई बोल सकता है कि सर यहाँ पर आए हैं तो n1 ऑलरेडी छोटा है, तो n2 को n1 से क्यों कंपेयर किया गया। हो सकता है कि इसके कारण ना होकर इसके कारण फॉल्स होकर आया हो। तो इसके कारण अगर फॉल्स होकर नहीं आया, यहाँ n1 बड़ा ही है n2 से, तो ये हम टेस्ट करेंगे ना कि n2 क्या n1 से भी बड़ा है या नहीं है। अदरवाइज अगर इसको हम टेस्ट नहीं करेंगे और n2 n3 से बड़ा हो गया बट n1 से छोटा है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए हमको इसको दोनों के साथ चेक करना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, इन दोनों केस के ट्रू होने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ n2 इज ग्रेटेस्ट। तो हम यहाँ पर n2 इज ग्रेटेस्ट का मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। बट अगर ये भी फॉल्स होता है तो इसके एल्स में आएंगे, और इसके एल्स में आने का मतलब कि ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, मतलब ना n1 बड़ा ना n2 बड़ा। तो डायरेक्ट हमारे पास कंफर्म हो गया, रिजल्ट क्या हो जाएगा कि n3 इज ग्रेटेस्ट। तो वापस से हम यहाँ टेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे क्या, n3 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स इफ लैडर को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में और हम फाइंड कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा इफ एल्स इफ लैडर यूज होता है। अब ऐसे बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनमें हम लोग इफ एल्स इफ का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। तो आप अपने नोटबुक से या नेट से क्वेश्चन सर्च कीजिए और उसको इफ एल्स इफ के हेल्प से बनाकर टेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।